नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूर्व मंत्री राजा पटेरिया दमोह से गिरफ्तार हुए हैं। पीएम मोदी पर विवादित बयान को लेकर इनकी गिरफ्तारी की गई है। राजा पटेरिया को लेकर पन्ना पुलिस रवाना हो गई है। गृह मंत्री के निर्देश पर कल पन्ना के पवई में एफआईआर दर्ज हुई थी। राजा पटेरिया ने पीएम मोदी की हत्या की बात कही थी। एक जनसभा में पहुंचे हुए थे जहां पे राजा पटेरिया ने यह विवादित बयान दिया था। कांग्रेस के नेता है, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री है राजा पटेरिया, दिग्गज नेता माने जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा बयान दिया है, शर्मसार करने वाला ये बयान उनका सामने आया है जिसमें उन्होंने हत्या की बात की है। यानी कि जो भाषा है उसका स्तर गिरता जा रहा है और वो देखने को मिला है जब पन्ना में इस तरीके का बयान राजा पटेरिया ने दिया। उन्होंने कहा था कि अगर संविधान को बचाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए तो तत्पर रहो। अब ऐसा संदेश युवाओं में अगर जाएगा तो इसका क्या असर होगा वो हर कोई समझ सकता है। लेकिन उसके बावजूद राजा पटेरिया ने अपनी सफाई में यह कहा कि मैं गांधी को मानने वाला हूं और मैं इस तरीके के बयान नहीं दे सकता। ये जो बयान दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यानी कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। जब राजा पटेरिया के घर के सामने बीजेपी के कार्यकर्ता भी विरोध करने के लिए पहुंचे तो उनका अभिवादन करते हुए अपना खुद का पुतला जलवाया है। एफआईआर की गई है और आज इनकी गिरफ्तारी हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता महेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, गिरफ्तारी की गई है, सुबह सुबह पन्ना के लिए रवाना किया जा रहा है, आगे क्या कार्रवाई? शिवांगी, देखिए, कल दिन भर ये पूरा मामला जो है वो सुर्खियों में रहा और देश भर की सुर्खियों में रहा। तमाम बड़े नेताओं ने इस मामले को लेकर विरोधाभास की बात भी कही। कांग्रेस ने पूरा पल्ला झाड़ लिया, किसी भी तरह का पक्ष राजा पटेरिया का नहीं किया। और होम मिनिस्टर जो है मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी कीमत के ऊपर इस तरह बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए। पन्ना पुलिस ने पवई थाने के भीतर राजा पटेरिया के खिलाफ मुकदमा कायम किया और कयास लगाए जा रहे थे इस मामले की जांच होगी, बड़े स्तर पर जांच होगी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन पुलिस ने सरकार के निर्देश को मानते हुए तुरंत कार्रवाई की और देर रात ही पन्ना पुलिस जो है वो वहां के एडिशनल एसपी है, उनके नेतृत्व में टीम बनाई गई थी, उसको लेकर वो हटा पहुंचे। लोकल जो हटा पुलिस है उसकी मदद ली गई, लोकल एसडीओपी को भी उसमें शामिल किया गया और राजा पटेरिया घर की घेराबंदी की गई। और सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच पन्ना पुलिस ने राजा पटेरिया को उनके घर से बाहर निकाला और उन्हें ससम्मान लेकर गए। उनको गाड़ी में बिठाया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात था और राजा पटेरिया ने बड़ी आसानी के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। हालांकि फिलहाल इसको महेंद्र, क्या राजा पटेरिया के समर्थक इस दौरान वहां पे पहुंचे? क्या किसी तरीके का हंगामा करने की कोशिश? जी देखिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वक्त जो था वो देर रात का वक्त था जब पुलिस वहां पर पहुंची और हो सकता है कि उनके समर्थक उस समय पर वहां पर ना पहुंच पाए। केवल परिवार के लोग ही उस वक्त वहां पर मौजूद थे। उनके परिवार के लोगों ने भी पुलिस को कोऑपरेट किया और खुद राजा पटेरिया के बारे में ही बताया जा रहा है कि उन्होंने भी कोऑपरेट किया और अपने आप को पुलिस के हवाले। महेंद्र, यानी कि गिरफ्तारी अब कर ली गई है। हमारे साथ कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। गिरफ्तारी हो गई है राजा पटेरिया जी की, कल विवादित बयान दिया था, क्या प्रतिक्रिया आपकी? अपना काम करेंगे, पुलिस काम कर रही है, एफआईआर की गई थी, जो विवादित बयान दिया था उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? विवादित बयान का कल ही हम लोग खंडन कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के किसी विचार से सहमत नहीं है और कांग्रेस पार्टी का विचार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का विचार नहीं है। अब गिरफ्तारी हुई है, क्या कांग्रेस की अब प्रतिक्रिया इसमें कुछ रहेगी? मैं बताया, कानून अपना काम करे। लेकिन कांग्रेस के ही एक नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और उनसे इस तरीके की भाषा, इस तरीके का बयान? नहीं, बयान से जब, इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उसकी सहमति नहीं है। उन्होंने किस भाव, किस परिस्थिति से जो है, पूरा मीडिया भी जो है उनकी अगली लाइन दिखा नहीं रहा है। वो भी दिखाई जानी चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि इन द सेंस कि मोदी जी को हराना है। वो लाइन अब दिखा नहीं रहे हैं आप लोग, तो जो वो लाइन अगर दिखाई जाए तो जनता स्वयं समझ जाएगी वो क्या कह रहे थे। फिर भी जो है भाषा जो है, उस भाषा से कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं। यानी कि आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि वो जो बयान दिखाया जा रहा है वो अपने तरफ से सही थे राजा पटेरिया जो कह रहे थे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोग पूरा बयान दिखाने में क्यों डर रहे हैं? पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी सर?
वो पार्टी तय करेगी, हमारी अनुशासन समिति तय करेगी। यानी कि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है? यानी कि जो है ये अपना आपका एजेंडा है, ये हमारा एजेंडा नहीं। मैं जो बात कह रहा हूँ उतनी मेरी बात काफी है। ये यानी कि के लिए थोड़ी टीवी चैनल को काम करना चाहिए। और आप जो है जो बात मैं कह रहा हूँ उतनी बात तक बात है। यानी कि जो है वो आपकी वहाँ से बात चालू हो जाती है, वो हमारी बात नहीं है। सर अर्थ तो समझाना पड़ेगा ना, अगर कुछ बयान दिया गया है, विवादित बयान दिया गया है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका भूपेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। पार्टी की तरफ से फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, गिरफ्तारी की गई है, गृह मंत्री के निर्देश थे कि एफआईआर होगी और अब गिरफ्तारी। बिल्कुल गिरफ्तारी हुई है क्योंकि पन्ना जिले के पवई थाने में 6 अलग अलग धाराओं में राजा पटेरिया पर कल एफआईआर दर्ज हुई थी और इस एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने टीम बनाकर दमोह के हटा से राजा पटेरिया को गिरफ्तार किया है। और अब राजा पटेरिया अलग थलग पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने राजा पटेरिया के पीएम मोदी वाले बयान से अपना किनारा कर लिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने इस बात से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है करार दिया है और खुद पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी इस मामले पर ट्वीट किया था। उन्होंने ये कहा है कि एक नेता का कथित वीडियो वायरल हो रहा है, अगर इस वीडियो में लेश मात्र भी सच्चाई है तो उसकी कड़ी निंदा करते हैं और पीएम मोदी की लंबी आयु की कामना की है। कांग्रेस पार्टी अब इस मामले में अपने आप को उलझती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में राजा पटेरिया के बयान से किनारा इसीलिए किया गया ताकि पार्टी पर कोई सवाल खड़ा ना हो। लेकिन देखिए, तब तक बड़ी देर हो चुकी थी और राजा पटेरिया का जो विवाद था वो तूल पकड़ता गया। बीजेपी ने राजा पटेरिया पर जमकर निशाना साधा, एफआईआर दर्ज हुई और अब गिरफ्तारी देखने को मिली है क्योंकि बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल कल डीजीपी से भी मुलाकात करने पीएचक्यू पहुंचा था और वहां मुलाकात करने के बाद सख्त कार्रवाई, गिरफ्तारी की मांग की गई थी, जिसके बाद आज अल सुबह यह एक्शन शिवांगी देखने को मिला है क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री के प्रति इस तरह की टिप्पणी करना वाकई में कई तरह के सवाल खड़े करता है। हालांकि उन्होंने बाद में इस पर सफाई भी दी, लेकिन पुलिस ने उनकी अब गिरफ्तारी की है। बिल्कुल आकाश, गिरफ्तारी हो गई है और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। महेंद्र, आकाश, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आगे जानकारी लेंगे। लेकिन अपने विवादित बयान को लेकर चौतरफा घिरे कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने सफाई दी थी। राजा पटेरिया का कहना था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, वो गांधी को मानने वाले इंसान है, हत्या की बात नहीं कर सकते। आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन दशाएं सराहने का काम। के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। तो आकाश और महेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता। आकाश, सफाई बाद में पेश की है राजा पटेरिया ने कि मेरा वो मतलब नहीं था। आपने जो कहा, आपकी जो भाषा रही, उसने कितनों को किस तरीके से प्रभावित किया? बतौर एक नेता क्या फर्ज बनता है आपका? सवाल यही है शिवांगी, जिस तरह से अभी भूपेंद्र गुप्ता जी सवाल खड़े कर रहे थे, क्या उन्होंने इस बयान को सुना है? जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि संविधान को अगर बचाना है तो मोदी की हत्या करनी होगी। अब इसके पीछे आपका आशय क्या था? ये क्या वहां बैठी जनता समझ पाई? क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनप्रतिनिधि का एक एक वक्तव्य, एक एक बात एक बड़ी आबादी पर, उनके समर्थकों पर प्रभाव डालती है। ऐसे में क्या लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी? तो बाद में सफाई दी गई, जब वीडियो वायरल हुआ, मामला तूल पकड़ा, एफआईआर के निर्देश दिए गए, तब ये वीडियो सामने आता है और वो कहते हैं कि उनका इस संदर्भ में आशय नहीं था, वो राजनीतिक रूप से हत्या करने की बात कह रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से राजनीति में शुचिता की बात की जाती है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, वो दोनों मिलकर जनता
जनता के विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन ऐसे में अब हत्याएं जैसी बातें जब सामने आ सकती हैं, राजा पटेरिया का अगर हम जो वायरल वीडियो है जिसमें वो हत्या की बात कर रहे हैं, अगर उस बयान को हम सुने तो देखिए उसमें आशय तो कहीं से स्पष्ट नहीं होता है। आदिवासियों की, संविधान की रक्षा करनी हो तो मोदी की हत्या करनी होगी, ये स्पष्ट शब्द हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के। अब जब कांग्रेस पूरे मामले में विवादों से घिरी तो देखिए कई तरह के सवाल कांग्रेस खुद उठाने लगी। भूपेंद्र गुप्ता को अभी आपने सुना, वो किस तरह से कह रहे हैं कि पूरा वीडियो नहीं दिखाया जा रहा है। ये पूरा वीडियो है, इस एक सेंटेंस को, इस इतने अंश को आप सुनकर समझ सकते हैं कि पूर्व मंत्री राजा पटेरिया क्या कहना चाहते हैं और उन्होंने क्या कहा है। अगर इसके अलावा इससे लंबा भी वीडियो सुनेंगे तो पूरे वीडियो के आशय में यही आएगा कि वो लगातार इस तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं और अंत में हत्या की बात आती है। जब कांग्रेस चौतरफा घिरी तो देखिए पार्टी ने इस बात से किनारा किया कि ये राजा पटेरिया का निजी बयान है। बिल्कुल, किनारा कर दिया कांग्रेस ने और परला झाड़ लिया है कि इस तरीके की बयान अगर वाकई में सच है तो निंदा करते हैं। महेंद्र, दमोह में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? क्या लॉयर से बात करने की कोशिश की गई है? पन्ना के लिए रवानगी हुई, क्या वो पहुंच चुके हैं पन्ना? जी देखिए, दमोह जिले का जो हटा है और पन्ना इलाका है, वो लगा हुआ इलाका, पवई की दूरी जो है लगभग 35 से 40 किलोमीटर के पीछे पड़ती है। तो अब राजा पटेरिया जो है वो पवई पुलिस थाने पहुंच चुके हैं। वहां पर काफी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, जैसे कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कल दिन भर जिस तरह का माहौल पूरे देश में देखा गया और खासतौर पर बुंदेलखंड अंचल में, चाहे हम दमोह की बात करें, चाहे पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और सागर की बात करें, लगभग सारे ब्लॉक हेडक्वार्टर्स जो है, विधानसभा क्षेत्र जो है, मुख्यालय है, उनके ऊपर उनके पुतले जलाए गए। पार्टी ने बड़ी आनंद फानन में इस बात की तैयारी की कि भाजपा के जहां जहां विधायक है उन विधायकों की ड्यूटी लगाई कि उनके नेतृत्व में वहां पर पुतले जलाए जाएंगे और तमाम इलाकों में राजा पटेरिया के पुतले जलाए गए। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पे प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में लोग सड़कों पर आए और कांग्रेस नेता के पुतले जलाए गए। तो फिलहाल दमोह में जैसे ही इस बात की खबर लगी कि राजा पटेरिया की गिरफ्तारी हो गई है तो बहुत सारे इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह के उपद्रव की शंका से पुलिस जो ग्रसित ना रहे और किसी भी तरह का उपद्रव ना हो। हालांकि पूरे दिन भर, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे राजा पटेरिया का जो गृह जिला है दमोह और उनका जो गृह विधानसभा क्षेत्र है हटा, वहां पर किसी भी तरह के किसी भी कांग्रेसी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही राजा पटेरिया के पक्ष में वो दिखाई दिए। इक्का दुक्का लोग जो है, जो कट्टर समर्थक राजा पटेरिया के माने जाते हैं, वही उनके बंगले और उनके आसपास दिखाई दिए। हालांकि शिवांगी, में एक बात यह जरूर बताना चाहूंगा कि राजा पटेरिया का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमें कल बहुत देखने को मिला। वो बेबाकी के साथ कहीं बिल्कुल महेंद्र कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं कहीं से गलत नहीं हूं, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। महेंद्र, आकाश